हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआईटी सेंटर। जैसा कि आपको पता है, मैं मोहित गुप्ता आपके लिए एक एसएससी जीडी का जो आपकी एग्जाम चलेगा उसके लिए जीआईटी सेंटर पर जो भी एसएससी जीडी के लिए कॉन्सेप्ट हैं, मैथ के, रीजनिंग के, जीके के और जो भी आपके हिंदी के, उन सभी के लिए जो भी एग्जाम में क्वेश्चन उठते हैं वो सभी क्वेश्चनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट आपको पर डे मिलेंगे। तो मैं आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मैथ में कॉन्सेप्ट है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। ये आपका चैप्टर है और इस चैप्टर में मैं आपके लिए दो कॉन्सेप्ट लेके आया हूं और वो दो कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। उनसे मैंने जैसा कि एनालाइज किया एसएससी जीडी के लिए, तो वहां से बहुत अधिक संख्या में इस चैप्टर से क्वेश्चन उठे हुए हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके लिए इस क्लास को स्टार्ट करूंगा और स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन स्पीच आपके सामने पेश करूंगा। भाई, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, तो ठीक है, आइए मैं आपके लिए चैप्टर को व्याख्यान करना चाहता हूं। देखिए भाई, जीडी के लिए एसएससी जीडी, जिसमें आपके लिए 1-2 मार्क यानी 2 मार्क्स का तो मिनिमम मान सकते हैं भाई, एक क्वेश्चन मिलेगा, जरूर ही मिलेगा। और भाई, जो मैं कॉन्सेप्ट लिखवा रहा हूं, ये चैप्टर का नाम बताते हैं। चैप्टर का नाम होगा स्पीड टाइम डिस्टेंस। स्पीड टाइम डिस्टेंस ये चैप्टर है। और भाई, मैं जीडी के लिए दो कॉन्सेप्ट आपके आज एनालाइज कराऊंगा। वो दो कॉन्सेप्ट कौन कौन से होंगे, ध्यान दीजिएगा भाई। पहला आपका कॉन्सेप्ट होगा औसत चाल पर होगा भाई। पहला आपका होगा औसत चाल, मतलब कि डियर स्टूडेंट्स, एवरेज स्पीड आपसे पूछेगा, एवरेज स्पीड आपसे पूछेगा। दूसरा आपका जो कॉन्सेप्ट आएगा वह होगा चाल और समय का रिलेशन। चाल और समय यानी कि स्पीड एंड टाइम, इसके रिलेशन पर हमारे बहुत अधिकतम क्वेश्चन उठते हैं डियर स्टूडेंट। तो हम आपके लिए आज ये, और देखो तीसरा कॉन्सेप्ट भी यहीं पर कर लेते हैं, जो कि हमारा कॉन्सेप्ट है यानी कि यूनिट चेंज। क्या बोलते हैं इसको, यूनिट का परिवर्तन। भाई, ये 3 कॉन्सेप्ट आपके लिए समझाए जाएंगे। यूनिट का परिवर्तन मतलब कि हमारा मात्रक का परिवर्तन करना होगा, जैसे कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में परिवर्तित करना और किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित करना होगा। तो आइए सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं, ध्यान दीजिए। ये 3 कॉन्सेप्ट हैं। आज इन 3 कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके लिए 10 से 15 क्वेश्चन एनालाइज कराऊंगा और वह एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन, मतलब कि 2 नंबर का जरूर उठेगा। तो आइए भाई, पेज को ऐड करते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसे कि आपको पता है, इस पे एक फॉर्मूला यूज होगा, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, भाई ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से क्या है, यदि हम इसकी यूनिट निकालना चाहें तो डिस्टेंस की यूनिट होती है एमकेएस, मीटर अपॉन टाइम की होती है सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इसका यूनिट चेंज भी करके दे देता है। मीटर प्रति सेकंड को वो चेंज कर देता है किलोमीटर प्रति आवर, किलोमीटर प्रति आवर में चेंज कर देता है। अब देखिए, यहां से बेसिक क्वेश्चन कैसा होता है, यहाँ 2 यूनिट, 2 हमारे राशियां दे देगा क्वेश्चन में, या तो डिस्टेंस देगा, टाइम देगा, स्पीड निकलवाएगा।
स्पीड देगा, टाइम देगा, डिस्टेंस निकलवाएगा, या फिर ऐसा करेगा डिस्टेंस देगा, स्पीड देगा, टाइम को निकलवाएगा। ओके, इसके तीन फेस हैं, तीनों फेसों में से हम किसी का भी यूज कर सकते हैं। अब सबसे पहला जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं उस पे लेके आता हूं भाई। देखिए, जैसे कि मैं आपसे बोल रहा हूं कि 1 किलोमीटर पर आवर है, इसे परिवर्तन करना है। तो आप देखिए 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर 1 किलोमीटर में होता है। छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। और बट्टे बात करें 1 घंटे में कितना होता है, 1 घंटे में 60 मिनट होती है और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, इसका मतलब 60 गुणा 60 सेकंड में चेंज हो गया है। अब जैसे कि आप देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो भाई ये आ जाएगा 10 बटे 6 36 मीटर प्रति सेकंड आपका आ चुका है। और बच्चे देखिए जानते हैं ये यूनिट कट रही है, 2 से 5 बार कट गया, 2 से 18 बार कट गया, अर्थात मीटर प्रति सेकंड आपका आ गया है। मतलब किसमें है, 1 किलोमीटर प्रति घंटे। अर्थात भाई इसके ऊपर एक क्वेश्चन उठता है जो कि आज मैं पीडीएफ लगाऊंगा, उसमें क्वेश्चन जरूर मिलेगा। देखिए मैंने यहां पर प्रूफ किया है 1 किलोमीटर प्रति घंटे में 5/18 मिनट मीटर प्रति सेकंड होती है। ओके, इसको नोट कर सकते हैं आप। 1 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 की क्या करनी होगी, मल्टीप्लाई करनी होगी। ठीक है, चलो अब जैसे कि ऐसा है कि हम बच्चे भूल जाते हैं तो ट्रिक का कैसे यूज करते हैं। भाई कोई भी भूल सकता है तो आप ध्यान दीजिए। यदि मैं किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करा रहा हूं तो आप ध्यान दीजिए, किलोमीटर बड़ी यूनिट होती है, मीटर छोटी यूनिट होती है। अब बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में परिवर्तित करते हैं तो छोटी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, अर्थात 5/18 मीटर प्रति सेकंड। ऐसे ही यहां बोल सकता है मीटर प्रति सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना चाहे तो आप ध्यान दीजिए, मीटर छोटी है किलोमीटर में चेंज करा रहा है, छोटी को बड़ी में चेंज करा रहा है तो बड़ी संख्या आएगी। बड़ी का मतलब 18/5 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो मैंने आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझाया है कि कॉन्सेप्ट आया कैसे भाई, यानी हमको चेंज करना पड़ेगा किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना पड़ेगा। ओके, अब मैं इसको दोबारा समझाता हूं। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब कि चार्ज इज इक्वल टू दूरी बटे समय, चार्ज इज इक्वल टू दूरी बटे समय। इसका हमें कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा। ओके भाई, इसको मैं ऐड करता हूं। देखिए अब मैं इसमें आपको समझाता हूं कि देखो हमने बोला स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका रिलेशन मैंने आपको बताया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यदि देखिए यहां पर यदि डी जो डिस्टेंस है हमारी वो कांस्टेंट है, डी क्या है, कांस्टेंट है, मतलब क्या है, अचर है। यदि डी अचर है तो यहां से देखिए जो स्पीड होगी वो 1/टाइम, यानी कि टाइम में क्या होगी, अपोजिट होगी, अर्थात स्पीड समय के व्युत्क्रम अनुपाती होती है। ठीक है, स्पीड क्या होती है, समय की व्युत्क्रम अनुपाती होती है। इस कॉन्सेप्ट का हम बहुत अच्छे से यूज करेंगे। अर्थात मैं यदि हिंदी वाले बच्चों के लिए बोलना चाहूं तो बोल सकता हूं चाल और समय अपोजिट होते हैं। चाल और समय क्या होते हैं, एक दूसरे क्या होते हैं डियर स्टूडेंट, अपोजिट होते हैं। इसका हम यूज करेंगे। ओके, चलो भाई मैंने इसका कॉन्सेप्ट लिखवा दिया।
अब मैं आपको एक और इसी में कॉन्सेप्ट करना चाहता हूं। मेरे दो कॉन्सेप्ट हो चुके हैं। पहला कॉन्सेप्ट आपको समझाया था मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में, और आपका दूसरा कॉन्सेप्ट है समय और चाल में रिलेशन, जिससे हमारे सवाल उत्पन्न होते हैं जो कि जीटी में बहुत ही अधिक संख्या में उठे हुए हैं। अब तीसरा ये कॉन्सेप्ट दूसरा था हमारा। अब कॉन्सेप्ट नंबर 3 देखते हैं। भाई कॉन्सेप्ट नंबर 3 बहुत ही अच्छा है। क्या होगा, जैसे कि बोल दिया जाए कि एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रहा है, ए स्थान से बी स्थान को जा रहा है। अब वह व्यक्ति जब ए से बी की ओर गया, मैं पेन भी चेंज करता हूं, जब वह व्यक्ति ए से बी की ओर गया तो भाई उसकी कोई स्पीड होगी। मान लो जब वह इधर को गया तो मान लो उसकी स्पीड थी x किलोमीटर प्रति आवर। ये कब था, जब वह व्यक्ति ए से गया था बी की ओर, यानी ये गया था ए से बी की ओर। अब वही व्यक्ति यदि वापस लौट के आए बी से ए की ओर और उसकी स्पीड कितनी हो, y किलोमीटर प्रति आवर। ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति है, उसने ए बी दूरी तय की एस की स्पीड से और फिर बी ए दूरी तय करी, तो आप ध्यान दीजिए या वो ए से बी तक जाए या वापस बी से ए तक आए, दोनों ही स्थितियों में समान दूरी तय की है। अर्थात जब कोई व्यक्ति समान दूरियों को अलग अलग चालों से तय करता है, क्या दो समान दूरियों को अलग अलग चालों से तय करता है, तो उसकी औसत चाल का एक फॉर्मूला होता है, अर्थात एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला होता है। वह होता है 2 × x × y अपॉन x प्लस y। डियर स्टूडेंट, ये क्या है, आपका एक फॉर्मूला गया है, अर्थात कॉन्सेप्ट नंबर 3। ठीक है, आप दोबारा ध्यान दीजिए। भाई जब कोई व्यक्ति दो अलग अलग चालों से समान दूरियां तय करता है तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2 × x × y अपॉन x प्लस y। ठीक है, चलो भाई, अब आपके सामने जो मैंने 3 कॉन्सेप्ट समझाए हैं, इन 3 कॉन्सेप्ट पर आपकी पीडीएफ लगाई जाएगी और जीडी वाले क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो देखिए भाई, पीडीएफ लगाते हैं, पीडीएफ लगाते हैं जी। देखिए भाई, आपके सामने क्वेश्चन लग चुका है। बताइए भाई, आपको मैं पहले बताइए क्वेश्चन दिख रहा है? मैं आशा करता हूं क्वेश्चन सभी को दिख रहा होगा भाई। चलो भाई, क्वेश्चन बताइए आप। देखिए भाई, क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन क्या बोला है? एक व्यक्ति ए से बी तक x की स्पीड से, यानी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा वापस b से a तक y की स्पीड से आता है, तो पूरी यात्रा में चाल कितनी थी? तो इसका मतलब a से b तक जाए या b से a तक आए, दोनों की चाल अलग अलग है लेकिन दूरी समान है। तो मैंने आपको फॉर्मूला कराया था, औसत चाल क्या होता है? 2xy अपॉन x प्लस y, 2xy अपॉन x प्लस y। सर ये चल नहीं क्यों रहा? मिल गई पेन, मिल गई। तो बताइए इसका आंसर बताइए आप। दो दूरी एक ही दूरी है जिन्हें अलग अलग चालों से चला गया है। जब दूरी समान हो, चालें अलग अलग हो, तो उसकी औसत चाल के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है
2 इंटू पहली चाल इंटू दूसरी चाल अपॉन दोनों चालों का योगफल। तो आप देख के बताइए आपका फॉर्मूला कौन सा है। ऑप्शन देख लीजिए भाई, ऑप्शन है आपका बी। क्या है? जब दूरी समान हो और चालें अलग अलग हो तो आपकी औसत स्पीड का फॉर्मूला क्या है? 2xy अपॉन x प्लस y। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लगाते हैं। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन आ गया है, आप आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा भाई? बोलिए। एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, एक व्यक्ति ए से बी तक गया 60 की स्पीड से जाता है तथा बी से ए तक आता है 40 की स्पीड से, तो भाई उसकी वो संपूर्ण यात्रा के लिए औसत गति, दूरी समान है चाल अलग अलग है तो फॉर्मूला बताया था 2 इंटू एक्स, एक्स का मान कितना है 60 इंटू वाई का मान कितना है 40 अपॉन दोनों चालों का योग 60 और 40 को जोड़ देंगे 100 आ जाएगा। अभी आपकी कट जाएंगी 0 से 0। आप आंसर बताइए। 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 48 किलोमीटर प्रति आवर आपका आंसर आ चुका है और आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी लग चुका है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? चलो भाई मैं आशा करता हूं इस क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट बताएंगे। अच्छा क्वेश्चन है भाई। बोलिए। एक कार Y से Z की दूरी 60 की स्पीड से तथा Z से Y की दूरी 65 की स्पीड से तय करता है, तो कार की औसत गति। भाई दूरी समान है, चालें अलग अलग हैं, तो मैं आपको फॉर्मूला करा चुका हूं, बता रहा हूं, जीडी में उठा हुआ है। इसका फॉर्मूला है 2 इंटू पहली चाल 60 है इंटू दूसरी चाल कितनी है 65 है, और भाई दोनों चालों का योग करेंगे अर्थात x प्लस वाई। तो 60 और 65 जोड़ेंगे, 60 और 65 125 आपका आ चुका है। अब देखिए भाई हमें कट करना है, देखो किससे कटेगा? तो देखिए 5 से यह 25 बार कट गया, 5 से यह 13 बार कट चुका है, और देखिए कट रहा है, हाँ जी दोबारा कट रहा है, 5 से यह 5 बार कट रहा है, 5 से यह 12 बार कट रहा है। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 13 गुणा 12, 13 की 12 मल्टीप्लाई कीजिए, 13 धाम 130 और 13 दूनी 26, 156 दूनी हो गया 300 बार है। अपॉन में कितना है 5 से भाग लगाएंगे, 5 6 30, एक आ गया 5 चौक 5 दूनी 10, कितना 2 बच रहा है, पॉइंट लगा दिया, 5 चौके 20। अर्थात भाई आपका जो आंसर आ रहा है यह आ रहा है 62.4 किलोमीटर प्रति आवर आपका आंसर आ चुका है। ओके डियर स्टूडेंट, आपको समझ में आया? आपका एक कॉन्सेप्ट हुआ है, अब और प्रैक्टिस करते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 2 रेलगाड़ियों की चाल, नब इसकी कलर चेंज करते हैं भाई। हाँ क्वेश्चन बोल रहा है 2 रेलगाड़ियों की चाल 6:7 है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में इतनी दूरी तय करती है तो पहली रेलगाड़ी की चाल। तो सोचिए भाई दूसरी रेलगाड़ी की चाल निकालें हम। यदि मैं दूसरी रेलगाड़ी की चाल निकालूं तो चाल बराबर होगा दूरी बटे समय। दूसरी रेलगाड़ी 364 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटों में तय करती है, अर्थात 91 किलोमीटर प्रति घंटे आ रही है। किसकी चाल? दूसरी रेलगाड़ी। भाई कौन सी है ये? रेलगाड़ी 2। ये रेलगाड़ी 2 की चाल है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स हमसे रेलगाड़ी 1 की चाल पूछी गई है। तो आप देखिए रेलगाड़ी की चाल R1 और R2 दोनों की चाल का अनुपात दे रखा है 6:7, अर्थात ये 7 यूनिट की वैल्यू 91 है। 7 यूनिट की वैल्यू 91 है, तो 7 से भाग लगाएंगे, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 13,
पहली रेलगाड़ी की हो जाएगी 13×6 = 78 किलोमीटर प्रति घंटे पहले की चाल आएगी। और यहां जब 13 की करेंगे तो 13×7 = 91 किलोमीटर प्रति आवर। आपसे पूछा है पहली रेलगाड़ी की चाल 78 किलोमीटर प्रति आवर आ चुकी है। ओके डियर स्टूडेंट, समझ में आया आपको? अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। चलो भाई आपके लिए मैं टाइम देता हूं, आप क्वेश्चन को बताइए। 3 कारों की चाल 2:3:4 के अनुपात में है, यानी स्पीड दे दी है आपको। समान दूरी को तय करने में कारों के द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपको जैसे ही पता है, मैंने बोला था स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, समान है, तो स्पीड जो होगी 1/टाइम, अर्थात इसको बोल सकते हैं टाइम 1/स्पीड। तो चाल और समय क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो डियर स्टूडेंट हम इनका टाइम निकालूं, T1:T2:T3 निकालेंगे। तो निकालिए, पहले की स्पीड का उल्टा कीजिए, अनुपात दूसरे की स्पीड का उल्टा कीजिए, अनुपात तीसरे की स्पीड का उल्टा कीजिए। अब आपको पता है इस प्रकार के अनुपात को सॉल्व करने के लिए निचली संख्या को एलसीएम लेते हैं। 2 3 4 के एलसीएम लेंगे तो 2 3 4 2 3 6 12 एलसीएम आ गया है। तो इसको ना 12 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, 12 से यहाँ कर देंगे, 12 से यहाँ कर देंगे। जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं यहाँ पेन चेंज करनी पड़ेगी, 12 से यहाँ करेंगे, 12 से यहाँ करेंगे, 12 से यहाँ करेंगे। देखिए 2 से 6:4:3 आपका आंसर आ चुका है। तो आंसर लाइए 6:4:3, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ चुका है। आपका आंसर आ चुका। और क्वेश्चन लगाते हैं देखिए स्टूडेंट, देखिए भाई सही क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन है भाई। आंसर बताइए क्या बोल रहा है। ए तथा बी एक ही दूरी को 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हैं। अब देखिए ए है और बी है, इनकी स्पीड दे रखी है। स्पीड का यदि मैं रेशियो निकालूं तो ए की स्पीड 9 और बी की स्पीड कितना हो गया 10। डियर स्टूडेंट मैंने आपको बताया था टाइम और स्पीड एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, अर्थात इसका टाइम हो जाएगा 10 और इसका टाइम हो जाएगा 9। क्यों, मैंने बताया था अपोजिट क्या होता है, समय होता है। मैं कलर को चेंज करता हूं डियर स्टूडेंट, देखिए दोबारा, इसकी स्पीड होगी 9, इसकी स्पीड होगी 10, तो दे रखी है ये स्पीड है, ये ए है, ये बी है। यदि मैं इसका टाइम निकालूं तो टाइम उल्टा होता है, 10 टाइम इसका हो जाएगा, 9 टाइम इसका हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन ने बोला है ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय 36 मिनट अधिक है, तो दूरी बताइए। अब डियर स्टूडेंट आप ही खुद देखिए कि भाई ये कितना समय अधिक ले रहा है। ये 9 यूनिट ले रहा है समय, ये 10 यूनिट ले रहा है, 1 यूनिट समय ले रहा है। और भाई 1 यूनिट समय की वैल्यू दे रखी है 36 मिनट है जी। यदि इस मिनट को मैं घंटे में चेंज करूं तो आपको पता होगा 60 से भाग लगाएंगे, जब 36 में 60 से भाग लगाएंगे तो बताइए कितना हो जाएगा। यह जवाब आपका घंटा आ जाएगा। कर लीजिए 6 से 6 बार कैंसिल और 6 से कितने बार 10 बार कैंसिल और कट रहा है 2 से 3 बार, 3/5 आपका क्या आया है, देखिए 12 36 12 पंजे 7। आपका इतना घंटा टाइम आ चुका है, तो भाई आपका टाइम निकाल सकते हैं। एक्यूरेट टाइम कितना आएगा 3/5 की मल्टीप्लाई करके। तो जब 10 में 3/5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 6 घंटे। और भाई आपकी स्पीड कितनी दे रखी थी 9 किलोमीटर प्रति आवर। आपसे भी क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। डिस्टेंस इक्वल टू होता है टाइम इनटू स्पीड। स्पीड कितना 9 और इसका टाइम कितना था 6, 9 6 54 54 किलोमीटर प्रति आवर आपका आंसर आ चुका है। 54 देखिए भाई 54 आपका आंसर आ गया है। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए क्या बोलेगा। चलो भाई अच्छा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए एक रेलगाड़ी 19 घंटे में कितनी दूरी तय करती है। तो रेलगाड़ी की चाल निकाल दो। रेल की स्पीड, भैया जी रेल की यदि मैं स्पीड निकालूंगा तो क्या आएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कितनी 1235 अपॉन टाइम कितना है 19। अब इससे भाग लगाएंगे, 19 छिक्का 114 है, कितना गया 19 पंजे 95। भैया जी रेल की स्पीड आ गई आपकी 65 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन इसने क्या बोला है, ये रेल की गति है, कार की गति रेल की गति का 4/5 है। अर्थात यदि मैं कार की गति निकालूं तो भैया जी वो रेल की गति का 4/5, अर्थात 65 का 4/5। भाग लगाएं तो 5 से 13, 13 चौके 52 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या है, कार की गति है। तो क्वेश्चन ने बोला है कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अरे कार 52 की स्पीड से 22 घंटे में दूरी तय करेगी, 52 गुना 22 अर्थात 22 44 का 4, हां से 4, 22 पंजे 110, 4 114, 1144 आपका आंसर आ चुका है। 1144 आपका आंसर आ चुका है। ओके, दोबारा आपको वीडियो को देखें और बार बार एनालाइज करें। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, अच्छा क्वेश्चन भाई। इस सवाल को कराने के लिए मैं पेन नहीं चलाने दूंगा, पेन को रख दूंगा साइड में आपको समझाने के लिए। देखिए एक अपनी सामान्य चाल की 3/4 से चलने पर एक व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके द्वारा कार्यालय पहुंचने में लिए जाने वाला सामान्य समय कितना है। तो सुनिए, आपको क्या दे रखी चाल 3/4, ध्यान रखना ये क्या दे रखी थी, चाल दे रखी थी, बस ध्यान रखो। अब मुझे निकालना है समय, समय निकालेंगे तो उल्टा कर दो, इसका समय 4 और इसका समय 3, बस उल्टा कर दो भाई, इसका समय 4 इसका समय 3, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, डिफरेंस कितने का समय का, 4 और 3 का अंतर 1, और 1 यूनिट की वैल्यू देखिए 20 मिनट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी रखी है, 20 मिनट। हमसे पूछा क्या है, सामान्य समय, सामान्य समय कितना है 4, एक समय की वैल्यू 20 मिनट, सॉरी सामान्य समय कितना है, सामान्य समय 4 स्पीड है, तो 4 स्पीड है तो टाइम कितना है 3, तो सामान्य समय 20 की क्या कर दो मल्टीप्लाई, 20 तिया 60, कितनी 60 मिनट वो क्या होगा लेगा। क्वेश्चन को आप समझिए अच्छे से भाई। सामान्य चाल है 4, जिस चाल से चल रहा है वो चाल है 3, नई चाल 3 है, सामान्य चाल 4 है। इनका समय निकालेंगे तो समय को उल्टा, इसका समय पहुंचेगा ये वाला, इसका समय पहुंचेगा ये वाला। सामान्य समय 3 यूनिट हो गया, अंतर कितने का है 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 20 सेकंड, तो 3 यूनिट की वैल्यू 20 या 60 सेकंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं भाई। हाँ जी बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है, बिल्कुल यही क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल ऐसा ही। देखिए 2/3 है, यदि समय निकालो तो समय 3 इसका हो गया, 2 इसका हो गया, अंतर कितना दे रखा है 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बोले 3 घंटे देरी से पहुंचता है, तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 3 घंटे। हमसे पूछा है पूरा करने में कितना समय लेगा, तो पूरा करने में कितना लेगा, ये तो ये चाल है, ये बात क्या है भाई, ये है समय, ये क्या है समय। ये सामान्य चाल कौन सी, सामान्य चाल ये है, ये क्या अवास्तविक चाल जिससे वो चल रहा है। तो सामान्य चाल समय 3 है, तो सामान्य समय कितना हो गया 2, अंतर कितने का देगा 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 3, तो 2 यूनिट की वैल्यू 3 दूनी 6 घंटे क्या होगा हमारा आंसर। अब बिना पेन चलाए कैसे करेंगे, देखिए इसका समय 3, इसका समय 2, यही कर लो, अंतर कितने का 3, इसका पूछा है 3 दूनी 6, बस बात खत्म। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए भाई क्वेश्चन बताइए, ए तथा बी की चालों का अनुपात, ये कि मैं आपका लास्ट क्वेश्चन करूंगा, हालांकि क्वेश्चन और भी है। ए तथा बी की चालों का अनुपात दे रखा 3:4, ए और बी की चाल कितनी 3:4 है। एक निश्चित दूरी बी ने 24 मिनट में तय की,
भैया ये स्पीड दे रखी है, ये ए है, ये बी है, तो भैया जी टाइम निकाल सकते हैं। टाइम कितना होता है 4:3 होता है। एक निश्चित दूरी बी ने 24 मिनट तय की, तो ए कितना समय लगाएगा भैया जी? बी ने कितना समय लिया 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 24 मिनट। खुद सोचो 3 का कितने गुना 8 गुना, तो ऐसे भैया बताओ 4 का 8 गुना कितना हो गया 32। कितना टाइम लेगा वो 32 मिनट का क्या लेगा टाइम, 32 मिनट क्या होगा आपका टाइम। ओके डियर स्टूडेंट, तो भाई अब ये क्वेश्चन पूरे और लगा दिए जाएंगे। और एक आज आपका कॉन्सेप्ट क्या था एसएसजीडी में, जो भी 2-3 कॉन्सेप्ट हैं बहुत सिंपल ही कॉन्सेप्ट थे, आपको वीडियो देखनी चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा ये गांव सलेमपुर डिस्ट्रिक्ट ब्रांच शहर में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खुला है, ठीक है, जिसमें आप जो भी आपके सब्जेक्ट वीक हैं, जो भी कॉन्सेप्ट वीक हैं, आप कमेंट में डाल दीजिए कि इसकी वीडियो डालें। हमारे यहाँ का जो GIT सेंटर है, इसमें जो भी टीचर हैं सभी आपके लिए वीडियो डालेंगे। थैंक यू, ठीक है, बाय दोस्तों।